नमस्कार। चलिए आज की इस खास चर्चा में भगवद गीता के एक बेहद गहरे आध्यात्मिक रहस्य को डीकोड करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि हमारी आत्मा आखिर है कौन और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। इसका एकदम सटीक जवाब 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मिलता है। यहीं से श्री कृष्ण से हमारा नाता जुड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीवित आत्मा असल में उनका ही सनातन अंश है, बिल्कुल अमर और एकदम दिव्य हिस्सा। मतलब हम सिर्फ ये शरीर, नाम या बैंक बैलेंस नहीं है। हमारी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन भयंकर संघर्ष तब शुरू होता है जब ये पवित्र आत्मा इस भौतिक दुनिया यानी प्रकृति में कदम रखती है। यहां आते ही आत्मा 5 भौतिक इंद्रियों और उनके क्षणिक सुखों के माया जाल में बुरी तरह उलझ जाती है। और इन 5 इंद्रियों का लीडर कौन है? छठी और सबसे खतरनाक शक्ति, हमारा अपना चंचल मन। ये मन लगातार लालच, मोह, गुस्सा और अहंकार पैदा करता है और हमें इस माया में गहरे धकेलता जाता है। इसी मानसिक जाल में फंसकर इंसान दुर्भाग्य से अपना असली स्वरूप और जीवन का मकसद ही भूल जाता है। नतीजा, हम इस घर, संपत्ति या परिवार जैसी अस्थायी चीजों को ही अपनी परमानेंट सच्चाई मान बैठते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि ये भौतिक शरीर तो खत्म हो जाएगा, पर आत्मा हमेशा अमर ही रहेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस खतरनाक मायाजाल को तोड़कर हम अपने असली घर कैसे लौट सकते हैं? पुरुषोत्तम मास यही याद दिलाता है कि हमारा असली मकसद परमात्मा के साथ उस दिव्य रिश्ते को फिर जगाना है। सच्ची भक्ति, भगवान के नाम का निरंतर जप और गीता का अद्भुत ज्ञान, बस यही है जागृति का सीधा रास्ता। जैसे ही हम इन आध्यात्मिक कदमों पर चलते हैं, हमारा अशांत और बेचैन मन धीरे धीरे एकदम शांत होने लगता है। और तो और उन 5 भौतिक इंद्रियों का भटकाने वाला जोरदार आकर्षण भी अपने आप ही कम होने लगता है। और अंत में मुक्त होकर ये आत्मा परमात्मा के पास अपने असली दिव्य घर की ओर लौट जाती है। खुद कृष्ण कृष्ण इस भटकती हुई आत्मा को पुकारते हैं कि मोह छोड़ो और वापस मेरी परम शरण में आ जाओ। अब सोचना हमें है, क्या हम इसी माया में फंसे रहेंगे या अपने उस शाश्वत दिव्य संबंध को जगाएंगे?